काज़ी फ़ाइज़ साजिद अचण खां पोइ हिकिड़ो इहो तासुर मुल्क जे अंदरि आयो त मुल्क जी अदालतूं जेके अॻे पंहिंजो हिकिड़े इन्फ्लुएंस में हूंदियूं हुयूं, हाणे असांखे हिकिड़ी बहितर जेको आहे जुडिशरी मिली आहे। एक तरफ़ इहे तजिया हुआ, पर कुछ अरसे खां वठी असांजी सुप्रीम कोर्ट असांजी जेका मजमूई तौर ते जुडिशियल सिस्टम जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ हवालनि सां तनक़ीद जो निशानो बणायो पियो वञे। उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। रिसेंट वेब जेका आहे मुस्तफ़ा कमाल, फैसल वावड़ा, तलाल चौधरी, ओन चौधरी, अब्बास आफरीदी पारां अदालती पंहिंजो निज़ाम जे बारे में जेके कयल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उहो मोटो नोटिस बि वरितो वियो आहे जेको असांजे चीफ जस्टिस साहब वरितो आहे ऐं हिकिड़ी टर्पनी बेंच जेको आहे उन मुस्तफ़ा कमाल ऐं फैसल वावड़ा खे घुराए बि वरितो आहे। पर उन्हनि ॿिन्ही जो चवण इहो आहे त रऊफ़ हसन जेका पंहिंजो लफ़्ज़ इस्तेमालु कया जुडिशरी जे बारे में, उन्ही खे त को नोटिस न थियो, पर असां जेकॾहिं तनक़ीद कई आहे त असांखे नोटिस थियो। एजाज अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ये जो रऊफ़ हसन को एग्जेम्प्ट किया गया और इन चीज़ों को ये पिक एंड चूज का सिलसिला है? जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो आपके खिलाफ बातें भी होंगी। मैं आपको एक मिसाल सुना देता हूँ। 18वीं तरमीम था या नारो केस था, इनमें से कोई एक केस था। उस वक्त एक बड़े मशहूर जज साहब हुआ करते थे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से बड़ा करीबी है। उनकी फैमिली मुस्लिम लीग नून में है, उनके भतीजे इस वक्त वजीर खजाना हैं। उन्होंने उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे शाह खावर, उनको एक दफा कहा कि जाइए अपने क्लाइंट से कहिए कि वो $6 मिलियन जो पड़े हुए हैं स्विस अकाउंट्स में वो जिनके हैं उनको दे दे और अपनी भी जान छुड़ा और हमारी भी जान छुड़े, वो रियासत को पाकिस्तान को दे दें। अच्छा, उसके बाद एक कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब अलबत आ रही थी, तो मैं उनके पास चला गया। मेरी उनके साथ याद अल्लाह अच्छी थी। मैंने उनसे कहा कि जज साहब, आपने ये रिमार्क्स दे दिए हैं, तो ये तो आपने एक और मुकदमे का फैसला जो कहीं बैरून मुल्क हो रहा है वो फैसला आपने यहाँ कर दिया है और आपने एक आदमी की पतलून उतार दी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज फैसल वावड़ा ने भी कहा, गुज़िश्ता रोज ही कहा कि कल जस्टिस हसन मिनल्ला साहब ने प्रॉक्सीज की बात की अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि प्रॉक्सीज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब तो आपका ख्याल है कि ये जो सहूलतें बानी पीटीआई को मिल रही हैं, ये अपना हमारे इस वक्त की जो सुपीरियर अदालतें हैं उनकी तरफ से मिल रही है, जबकि सांघी साहब कह रहे हैं कि वो इस तरह नहीं समझते? सांघी साहब का व्यू पॉइंट शामिल करते हैं। सांघी साहब, एजाज अहमद साहब जो चवण बात ये अदालतों उनके सहूलतों ॾिनियूं ख्याल उनके अदालतों मुंहिंजो ख्याल आहे त उन में असांजे इदारनि में अञा ताईं उन्हनि जा माण्हू वेठल आहिनि ऐं उन्हनि जे ज़रिए उन्हनि खे मिले। पाण खे गुज़िरियल हिकिड़े प्रोग्राम में पंजाब जी जेका तर्जुमान हुई, हुन बि इहो चयो पियो त इहो थिए पियो, असां पाण ई ख़बर न पियो असीं हिन खे ॾिसंदासीं। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो सॼो हिकिड़ो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त ख़ुदि असांजी सोसाइटी में मुल्क जे अंदरि हिकिड़ो प्रेशर मौजूदु आहे। उन प्रेशर अंडर प्रेशर रही करे इंतज़ाम में वेठल माण्हू बि इहो कनि था ऐं उन जो प्रेशर जो हिकिड़ी हद ताईं सोशल मीडिया जो, बाक़ी जेका बि आम मीडिया, उन जो वॾी हद ताईं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असांजे मुख़्तलिफ़ इदारनि में जेके ख़ासि तौर ते जेके इंतिज़ामी इदारा आहिनि उहे उन में उन जो असरु वठनि था, उन नतीजे में उन्हनि खे इहे सहूलियतूं मिलनि थियूं। इहो बिल्कुलु हिकिड़ी कॉमन फिनोमेना आहे। ऐं पाण बि जेल में रहियो आहियां त भई असांजे बारे में जॾहिं ॿाहिरि फिज़ा थोरो बहितर हुई त असांखे बहितर सहूलियतूं मिलियूं, न त पोइ जेको आहे असांखे 16 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखियो वेठा, का मुलाक़ात ई कोन हुई। पोइ जी प्रेशर वधियो सॼो, पोइ त इलाही शयूं थी वियूं। ऐं इवन जेका फौजी कोर्ट आहे उन बि चयो त असीं ओपन कोर्ट आहियूं। त इहो हिकिड़ो प्रेशर थिए थो, उन जो हिकिड़ो नतीजो आहे। बाक़ी इहो त अदालतुनि जो हिन सॼे हिन में हिकिड़ो ॿियो पासो आहे त हिन सॼे हिन में ॻाल्हायोसीं पिए त इहे जेके MNAs या सेनेटर्स आहिनि उनजो तालुक सिधी तरह या अणसिधी तरह हुकूमत सां आहे। फैसल वावड़ा जो अणसिधी तरह, बाक़ी ॿियनि जो सिधी तरह आहे। पर तव्हांजो ख़्यालु इहो आहे त हुकूमत इन में शामिल न आहे, इहे जेको आहे। पर हिन वक़्त ताईं ही सभु कुझु प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थियूं आहिनि, असां न ॾिठो आहे त को हुकूमती सतह ते को PMLN जेको आहे पंहिंजो तलाल चौधरी खे का शोकाज़ नोटिस ॾींदी हुजे, या जेको आहे असां हुकूमती सतह ते जेको आहे वज़ीर आज़म जेको आहे पंहिंजे इत्तेहादियुनि सां ॻाल्हाईंदो हुजे हिन हवाले सां, मुस्तफ़ा कमाल सां या जेको आहे ओन चौधरी सां, थोरे जो उहे ॿिनि पार्टियुनि जा आहिनि पर उनजा इत्तेहादी आहिनि, उनजी काबीना जा मेंबर आहिनि उहे पार्टियूं, त उहो असांखे नज़र नथो अचे त हुकूमती सतह ते इहो नथो हुजे। ॿियो ख़ुदि जेको असां जेको डिस्कस कंदा रहिया आहियूं त हिन पंहिंजो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम जे अंदरि सभ खां सुप्रीम इदारो
पार्लियामेंट आहे त पार्लियामेंट हिन सॼे झेड़े में जेको शुरू थियो हो 6 जजनि जे ख़त सां ऐं उन वक़्तु जेको आहे वरी उनखे जेके जवाबी ख़त आया उन खां पोइ असांखे पार्लियामेंट हिन सॼे मामले ते बिल्कुलु ख़ामोश नज़र अचे थी। उहा छो पंहिंजो रोल अदा नथी करे? इहो ॾाढो अहम सुवालु आहे, छाकाणि जो पार्लियामेंट जॾहिं कुझु शयुनि ते पंहिंजो रोल अदा न कंदी आहे त पोइ वॾो मसइलो थींदो आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं PTI वारे चेयरमैन ने कयो हो 2014 जो धरणो कयो हुई, त ओॾी महिल बि मतिलबु त पीपुल्स पार्टी हुनखे सजेस्ट कयो भई इन सॼे मामले खे तव्हां पार्लियामेंट में खणी अचो, ऐं जॾहिं पार्लियामेंट में खणी आया तॾहिं जेकर से शयूं आहिस्ते आहिस्ते जेको आहे उहो ठरणु शुरू थियो, मामिलो कुझु हिकिड़ो बहितरी ॾे वञणु शुरू थियो। त पार्लियामेंट खे अहिड़ी सॼी मुल्क जे अंदरि जेका हिन वक़्तु क्राइसिस, हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो क्राइसिस मौजूदु आहे जेको तव्हांखे हू नथो नज़र अचे, पर इहो सॼो जो सॼो जेके मथे पावर कॉरिडोर्स आहिनि, जेके इक़्तिदार जा ऐवान आहिनि, उन्हनि जे अंदरि सभु कुझु थींदे नज़र अचे थो। तव्हां ॾिसंदो त अॼु जेकॾहिं अदालत हिकिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी, ॿिए ॾींहं ते उन में को न को माण्हू अची प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो, वरी जेको अदालत उन खां अॻिते वधे थी त उन जे लाइ अचे थो, ऐं ख़ुदि हिकिड़ी हद ताईं मतिलबु हुकूमत जे अंदरि ऐं जुडिशरी जे विच में मामूली हिकिड़ो हिन खां अॻु जे कुझु वाक़िअनि में हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ मौजूदु हो, पर उहो इन हद ताईं कोन हो जंहिं हद ताईं जेको आहे सो हिन वक़्तु इहो मुस्तफ़ा कमाल ऐं फैसल वाडवा कनि पिया, इन हद ताईं कोन हो। एजाज अहमद साहब, एजाज साहब, ये अगर जिस तरह हम इस मामले को देख रहे हैं, अगर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चीफ जस्टिस साहब के साथ मुलाकात की थी जिस 6 जजों के खत के बाद, उसमें जुडिशरी को उसका साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सोहेल सांगी साहब का कहना है कि ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये लोग जो है वो मुख्तलिफ अपना उनके जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया जिसपे वाडा साहब को एतराज भी है, ये प्रॉक्सीज हैं और उस हवाले से वो कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक ना तो अपना तलाल चौधरी के हवाले से कुछ इनिशिएटिव लिया है, वो उनकी पार्टी के हैं, अभी अब्बास आफरीदी साहब का भी आ गया है, उस पर भी नहीं हुआ, और फिर उसके जो इत्तेहादी हैं मुस्तफा कमाल या अपना ओन चौधरी, उसके साथ भी उसने कोई बातचीत नहीं की। दूसरी बात जो यह है कि वो पार्लियामेंट क्यों खामोश है इतने बड़े उस पंगे में, वो जो सुप्रीम इदारा जिसको हम कहते हैं, वो क्यों अपना रोल अदा नहीं कर रहा? देखिए, जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, तो एक तो वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून सदर नहीं है, वो रिजाइन कर चुके हैं अपने ओहदे से, और चीजें नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। ये जो ड्युअलिटी ऑफ पावर है, मतलब ये यूं समझिए कि इख्तियारात नवाज शरीफ साहब के हाथ में है और मामला चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उसमें एक वजह तो ये, दूसरा ये कि ये जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों के भी कंट्रोल में हैं। मिसाल के तौर पर मुस्तफा कमाल पर खालिद मकबूल जो है उनका कितना कंट्रोल है, ये भी देखने की बात है। फैसल वावदा पर किसका कंट्रोल है, तलाल चौधरी पर किसका कंट्रोल है, तलाल चौधरी पर सिवाय मरियम नवाज शरीफ साहिबा के और कोई कंट्रोल नहीं रखता, या नवाज शरीफ साहब रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जहां तक आपकी वो बात है ना कि पार्लियामेंट, एक बात तो ये कि पार्लियामेंट वाकई पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन दूसरा ये कि पार्लियामेंट को किरदार अदा करने का मौका भी तो नहीं दिया जा रहा। आप जरा पार्लियामेंट की हालत तो देखें ना कि पार्लियामेंट का इजलास होता है, आज का इजलास 15 मिनट जारी रहा, वो ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने डिक्टेट की तनकीदें, उसके बाद वो उस पर एक साफियों के खिलाफ अहकाम जारी हुए और इजलास मुलतवी हो गया। या फिर PTI का उसमें एहतजाज हो रहा होता, तो पार्लियामेंट तो किरदार उस वक्त अदा करेगी जब उसको करने दिया जाएगा। लेकिन जो इब्तिदा में सोहेल साहब बात कर रहे थे ना कि ये वो ये समझते हैं कि अदलिया नहीं है, मैं उसे थोड़ा डिफर करूंगा माजरत के साथ। कई मामला ऐसे, मिसाल के तौर पर जो इमरान खान को साइकिल देना थी, जज साहब ने 4 दफा अहकाम जारी किए और फिर अलीमा खान साहब साइकिल लेकर आ गई, उन्होंने जज पर प्रेशर डाला और जज ने उस प्रेशर में फिर दीवार तोड़ी गई। फिर उन्होंने कहा कि जी ये डॉक्टर मुकर्रर करें, तो 100 डॉक्टर्स की टीम अदालत के तहरीरी अहकाम पर जारी हुई। 7 सेल का उनके लिए जो जहां रिहाइश का बंदोबस्त किया है वो अदालत के तहरीरी अहकाम हैं। अब ये सब जो है कहीं कोई तहरीर में आता है तो फिर इंतजामिया के लिए या जो भी आदमी अगर सिस्टम में PTI का हामी मौजूद है, अगर वो लेकर देना चाहता तो उसके लिए भी तो टूल वो हुक्म बनता है ना जो अदालत देती है।
वो उसी की ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि चाहे अडयाला जेल हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, उनमें इनकी बानी पीटीआई की हिमायत अब तक मौजूद है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उनको हौसला जो मिला या उन्होंने जिस बुनियाद पर प्रिवेल किया वो अदालती अहकामात थे ना। अब अगर अदालतें ऐसे ही फैसले करने लगेंगी तो फिर मसला हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो जो था एक जमाने में बड़ा मशहूर हुआ था वो फॉरेन फंडिंग वाला केस, वो कैसे खत्म हुआ? वो खत्म हुआ, कोई एक और दरखास्त थी, उसमें वो फॉरेन फंडिंग का तस्करा आया, जज साहब ने वहां बैठे बैठे वो केस खत्म कर दिया। उस केस की समाअत में ही वो केस खत्म कर दिया जज साहब ने। अब अगर इस तरह फैसले होने लगेंगे एक एक मिनट पर